वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन और इसके अपर रूप देखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि संयुक्त और मुक्त अवस्था दोनों में ही पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह कोयले, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन इनके रूप में मिलता है और संयुक्त अवस्था में ये कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायु में पाया जाता है वो कैसी अवस्था में कार्बन का है, तो ये संयुक्त अवस्था में कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है। और कार्बन जो है कोयले में, डायमंड में, ग्रेफाइट में और फुलेरीन में मुक्त अवस्था में मिलता है। इसके अलावा यह जीवित प्राणियों का एक आवश्यक घटक होता है और कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो परंतु रासायनिक गुण समान हो, तो ऐसे तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा है, ये कार्बन का अपर रूप है, कोयला है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, ये सभी क्या है, ये सभी कार्बन के अपर रूप है। तो अपर रूप की परिभाषा आपने समझ ली कि अपर रूप किसको कहते हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, कार्बन दो विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय रूप जैसे कि डायमंड और हीरा, मतलब डायमंड अंग्रेजी रूप हो गया और हीरा हिंदी रूप हो गया। और आपने देखा है डायमंड को कि क्रिस्टल होते हैं, ग्रेफाइट और फुलेरीन इनमें क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। फिर अक्रिस्टलीय रूप में किन किन में मिलेगा, कोयले में मिलेगा, लकड़ी चारकोल में मिलेगा, जंतु चारकोल में मिलेगा, काजल और कोक इन सब में अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। परत के रूप में देखते होंगे। और जो क्रिस्टलीय रूप में होता है इस प्रकार से, तो ये डायमंड में जहाँ पर क्रिस्टल के रूप में ऐसे मिलता है। इसके बाद हीरा के बारे में पढ़ते हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अभी तक जाना कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, कार्बन के अपर रूप किस प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं। इसके बाद दिया गया है हीरा। हीरा कैसा होता है, तो हीरा शुद्ध हीरा जो होता है वो रंगहीन होगा, पारदर्शक होगा, कठोर होगा और इसी कारण यह शीशे को काट देता है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप अगर आपसे पूछा जाए तो वो हीरा ही होता है। और ये पारदर्शक होता है, आप जानते ही हैं, रंगहीन होता है। शुद्ध हीरे में कोई भी रंग नहीं होता है, जैसे आपने और क्रिस्टल देखे होंगे उनमें कुछ कलर होता है, लेकिन जो डायमंड, रियल डायमंड होता है उसमें कोई भी कलर नहीं होता है और इसी कारण यह शीशे को भी काट देता है। विश्व में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा ही है। इसका गलनांक असामान्य रूप से उच्च लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है और यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। यह सभी विलायकों में भी अघुलनशील होता है, मतलब हीरे को किसी में भी घोल लो ये घुलेगा नहीं, इसका गलनांक ही बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि। इसके बाद यह कांच को काटने और चट्टानों में छेद करने के काम भी आता है। यह बहुमूल्य जवाहरात बनाने के लिए काम आता है। इसे कैरेट में मापा जाता है और 1 कैरेट हीरा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। यह कठोर पदार्थों को पॉलिश करने के काम भी आता है। इसका उपयोग औजारों और टंगस्टन के तार खींचने की डाई बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में भी किया जाता है। कार्बोंडम सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है और यह कठोरता में हीरे के जैसा ही होता है, तो एक प्रकार से इसको कृत्रिम हीरा कह देते हैं। ठीक है, तो आपने अभी जाना कि विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है और यह पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है और शीशे को भी काट देता है। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको किसी भी विलायक में ये अघुलनशील होता है, लगभग सभी विलायकों में अघुलनशील होता है और यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा कुचालक है। ये पॉइंट जरूर याद रखिए, इसको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो ये विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का भी कुचालक है, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक प्रमुख अपरूप है जो प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। कृत्रिम ग्रेफाइट को एचिशन प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है और इस प्रक्रम के द्वारा ग्रेफाइट एंथ्रासाइट कोयले को आयरन ऑक्साइड और सिलिका की थोड़ी मात्रा में
विद्युत भट्टी में गर्म करके बनाया जाता है। तो इस प्रक्रम को बस याद रखें, एचिसन प्रक्रम। इससे कृत्रिम ग्रेफाइट का निर्माण किया जाता है। ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का नर्म पदार्थ होता है और यह स्पर्श करने में चिकना लगता है तथा इसमें धात्विक चमक होती है। आप सब जो पेंसिल यूज़ करते हो उसमें भी ग्रेफाइट लगा रहता है और यह डायमंड से अधिक मुलायम होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.5 के लगभग होता है। इसी कारण यह हीरे से हल्का भी होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है और क्योंकि इसमें परत में मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका गलनांक हीरे के समान 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इसके बाद कार्बन के और भी कुछ अन्य पदार्थ हैं जिनके अपर रूप हैं। जैसे कार्बन के तो आपने पढ़ ही लिए, हीरा होता है, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, रक्त का कोयला, ये सारे कार्बन के अपर रूप हो गए। इसके बाद फास्फोरस के कुछ अपर रूप होते हैं, जैसे सफ़ेद और पीला फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, काला बैंगनी फास्फोरस होता है। ऑक्सीजन के अपर रूप कौन कौन से हो जाएंगे? ऑक्सीजन और ओजोन। और सल्फर के अपर रूप हो जाएंगे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, आर्मोफोरस और प्लास्टिक सल्फर। ये सारे सल्फर के अपर रूप हो गए। तो यहाँ पर हमने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा, हीरे के बारे में पढ़ा और कार्बन के बारे में पढ़ा और कार्बन के अपर रूप देखे, साथ ही साथ कुछ अन्य पदार्थों के अपर रूप देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पेड वजह से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, सारा कुछ आपको वहीं मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।